Ladies and gentlemen, this is me, Anirudh, welcoming you all to this fantastic live series of Behad Zindagi, where we'll be uncovering life stories of various kinds of people who've overcome life challenges and become victorious by making health a priority. आज के हमारे जो मेहमान हैं, वो भी कुछ इसी दौर से बिलोंग करते हैं. 3 years ago, he used to be a national Paralympic swimming champion. And now, he happens to be a national Paralympic archery champion. Yes, ladies and gentlemen, ये ट्रांजिशन कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, जिंदगी में कितनी कठिनाइयां आई और किस तरह के मौके आए, वो हमें खुद बताएंगे. Presenting in front of you all our legendary personality, Mr. Adil Ansari. A very warm welcome to you, sir, on our show. Thank you, sir. तो सर सबसे पहले आप हमें ये बताइए, क्योंकि ये हमारा पहला लाइव सीरीज है, पहला शो है, तो आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि आपका ये पूरा तजुर्बा कैसा रहा? How has been the entire experience of being on such a large platform, huge platform? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. जो मैंने अपना स्पोर्ट्स करियर एज अ स्विमर स्टार्ट किया था, बट ड्यू टू सम रीजन जो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया जी. उसके बाद मैंने आर्चरी पे स्विच किया. एब्सोल्युटली. तो आपके लिए बेस्ट मोमेंट कौन सा था जब आप परफॉर्म कर रहे थे कंट्री के लिए, नेशनल लेवल पर, पैरालंपिक्स के लिए? बेस्ट मोमेंट तो जब मुझे नेशनल मेडल मिले थे, जब मुझे लास्ट ईयर 2016 में और रोहतक में जब नेशनल हुए थे. एब्सोल्युटली. जब नेशनल चैंपियन बना था तो उस टाइम काफी अच्छा लगा. वो खुशी, वो अनुभव ही अलग होता है. काफी अच्छा होता है. बट अभी कुछ आगे करना है, इंडिया के लिए खेलना है. बिल्कुल 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 सर. अच्छा, तो सर आपने इतने सारे अचीवमेंट्स हैं, इवन आफ्टर अकम्प्लिशिंग सो मेनी थिंग्स इन लाइफ, अब आपका वो गोल क्या है जो आपको ड्राइव करता है, विच इज स्टिल टेकिंग यू फॉरवर्ड इन लाइफ? व्हाट इज दैट अल्टीमेट एम, अल्टीमेट गोल? इज देयर समथिंग लेफ्ट? क्या बाकी है? बेस्ट देना बाकी है. The best is yet to come? Yes. 2020 ओलंपिक्स. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. तो वो गोल है आपका, वो एम है जो आपको आगे बढ़ा रहा है, इस जज्बे के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं. ऑफ कोर्स. फैंटास्टिक सर. तो बात जहां रिकॉग्निशन की आती है, तो आपका क्या सोचना है हमारे देश में पैरालंपिक्स के अवेयरनेस के बारे में, पैरा स्पोर्ट्स की रिकॉग्निशन के बारे में आपका क्या सोचना है? अवेयरनेस तो अभी इस टाइम तो काफी कम है, बट डेवलपमेंट हो रहा है, बढ़ रही है. यू थिंक इट्स गोइंग ऑन, बट इतना नहीं है, बट बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, बस स्लो एंड स्टडी बढ़ रहा है. और इंशाल्लाह आगे और बढ़ेगा, होप सो. बिल्कुल बढ़ेगा सर. जब तक आप जैसे खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आगे ना बढ़े. बस. तो सर, क्योंकि हमारा ये जो शो है, इट्स अबाउट कीपिंग अप टू डेट विद करेक्ट हेल्थ, सेहतमंद रहना इंपॉर्टेंट है, ये हम मैसेज लोगों को कन्वे करना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं. हमारा पूरा कैंपेन ही इसके बारे में है. तो आपके लिए सेहत क्या है? आपके लिए सेहत क्या मायने रखती है? सेहत का सिग्निफिकेंस क्या है आपके लिए? एक्चुअली मैं स्पोर्ट्स ज्वाइन किया था, मुझे नहीं मालूम था कि मुझे अभी इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा. मतलब आपने जब कदम रखा था तो आपका ऐसा कोई एम भी नहीं था कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा? सोचा था कुछ बड़ा करना है, बट इतना बड़ा होगा नहीं सोचा था. इतना नहीं सोचा था. तो आपके लिए सेहत ही स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स ही सेहत है? ऑफ कोर्स. बिल्कुल बिल्कुल. उसके बिना आप शायद रह भी नहीं पाएंगे. नहीं, अभी तो नहीं रह पाऊंगा. क्योंकि मैंने जॉब अपना छोड़ दिया, अपना सब कुछ छोड़ दिया आर्चरी के लिए. तो सर थोड़ा पीछे जाते हैं इन योर लाइफ. यू बिगैन योर करियर एज द नेशनल स्विमिंग पैरालंपिक चैंपियन. अगर आप उस बारे में हमें बताना चाहें, क्या एग्जैक्टली हो गया था? एक्चुअली जब नेशनल का डेट आ गया था, तो प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी होता है. तो अराउंड 50 किलोमीटर्स मुझे, अराउंड 100 किलोमीटर्स मेरे अप डाउन हो जाते थे, भिवंडी टू बॉम्बे. एक दिन में? हाँ, 90 किलोमीटर डेली. एब्सोल्युटली. क्योंकि वो पूल एक्सेसिबल था, जो धारावी में हम लोग करते थे, धारावी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में. बट आफ्टर नेशनल जब मुझे गोल्ड मेडल मिल गया, तो मैंने अप्रोच किया जो लोकल पूल है भिवंडी में, उनको. तो उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया पूल में जाने के लिए. और अगर आप हमें बताना चाहें, उन्होंने क्या वजह दी आपको अलाउ ना करने की, आपको वहां पर? डिसेबिलिटी की वजह से. ये वजह दी उन्होंने? ये वजह दी. और ये मेरी कहानी नहीं है, काफी लोग को सेम सिचुएशन अभी भी फेस करना पड़ रहा है. बिल्कुल सर. आप यहाँ पर सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, आप एक पूरी कम्युनिटी को, एक पूरी फ्रेटर्निटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विच इज अ प्राउड फीलिंग फॉर ईच एंड एवरी इंडियन हु इज वाचिंग अस ऑन द लाइव शो टुडे. एक्चुअली वो टाइम था जो बहुत टफ
टाइम था लाइफ का, क्योंकि मैं करना चाहता था और मैं कर नहीं पा रहा था जी। तो उसी टाइम मैं पुणे गया, तो मेरा दोस्त है उससे मिला, अमोल बोरेवाला करके, उसको भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ है जैसे और उसने 3-4 बार इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका है आर्चरी में। तो उसने मुझे रिकमेंड किया कि स्विमिंग छोड़ के आर्चरी में आने। तो उस टाइम मुझे बहुत सरप्राइज हुआ कि आर्चरी में कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें टोटल अपर बॉडी का ही इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। जी सर। उसने मुझे बोला कि जो एक बो आता है, जो आपके सामने ये बो है, इसको कंपाउंड बो बोलते हैं जी। जो इसमें रिलीजर होता है, जो इसमें बांध के हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। जी सर। तो मैंने देखते ही कुछ मेरे दिमाग में ऐसा आया कि मैं कुछ अगर मॉडिफिकेशन करूं तो मैं कर सकता हूं। जब मैं रिटर्न आया, मतलब घर आया, अपने बॉम्बे आया, तो मैं यहाँ पे कांटेक्ट किया, एक पूनम करके है जो सेक्रेटरी है महाराष्ट्र एसोसिएशन की, आर्चरी एसोसिएशन की। तो उसने मुझे एक बो बाय करने में हेल्प किया, मदद किया उसने मुझे। उसने इंस्टॉलमेंट पे बो दिलवाया कहीं से। तो ये जो इक्विपमेंट होता है आर्चरी का, इज इट वेरी एक्सपेंसिव और इट्स क्वाइट अफोर्डेबल? वेरी एक्सपेंसिव। अगर अप टू डेट इक्विपमेंट लेंगे तो अराउंड 3 लाख, 2.5 to 3 लाख अगर। तो सर आप ये बताइए, जब से स्पोर्ट्स आपकी जिंदगी में आया है, सिंस द टाइम यू हैव टेकन अप स्पोर्ट्स, हाउ हैज योर लाइफस्टाइल चेंज्ड? आपकी लाइफस्टाइल किस तरह से बदली है? आप एज अ पर्सन कितने बदले हैं? मेरा जो पर्सनल वो है कि एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा पेशेंट आ गया मुझे, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ गया है, डिसिप्लिन काफी आ गया। एब्सोल्युटली सर। आपकी किस तरह की डाइट रहती है सर? आप आर्चरी परस्यू करते हैं, अगर आप अपने व्यूअर्स को या एस्पायरिंग आर्चर्स को बताना चाहें। डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा। मेरी बेसिकली हाई प्रोटीन डाइट है। हाई प्रोटीन डाइट, मोस्टली एग वाइट्स, 8 to 10 एग वाइट्स हो जाते हैं। 8-10 एग वाइट्स। चिकन मोस्टली। आदिल सर, ये आपकी पूरी जिंदगी की जो कहानी रही है, ये अपने आप में एक मिसाल है, लोगों के लिए एग्जाम्पल है, इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है। व्हाट इज योर मोटिवेशन इन लाइफ दैट टेक्स यू फॉरवर्ड? मेरे जो दोस्त है जो इंडिया के लिए खेल चुके हैं और खेल रहे हैं, वो लोग मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। आपके कहने का मतलब है जो पैरालंपिक काउंटर पार्ट्स हैं, जो आपके प्लेयर्स हैं, हाँ, वो आपको मोटिवेशन देते हैं बहुत ज्यादा। और एक सवाल और जाने से पहले कि ये जो पूरा फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है जब आपके लो मोमेंट्स होते हैं, जब आप बेड रिडन थे, उसके बाद आप घर पर थे, इस फ्रस्ट्रेशन को आप चैनलाइज कैसे करते हैं? एक्चुअली एक्सीडेंट हुआ मेरा डाइविंग में ही, स्विमिंग के टाइम ही मैंने पानी में डाइव मारा था, तो सर नीचे बैंग हो गया, जिसकी वजह से ये बैकबोन फ्रैक्चर हो गया नेक से। तो नेक का जो बोन होता है C6 C7 बोन फ्रैक्चर होके स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज कर दिया। अभी तो मेरा हैंड फंक्शन है, उस टाइम तो मैं पानी भी नहीं पी पाता था खुद से। तो 100% लाइफ डिपेंड थी मेरी। तो उस टाइम काफी बोलने वाले थे कि अपनी लाइफ खराब कर दिया। मेरा जो टर्निंग पॉइंट रहा है लाइफ में जी, चाहे वो एक्सीडेंट हो या मैं कार ड्राइव करना शुरू किया, सब फ्रस्ट्रेशन में ही किया। तो एक फ्रस्ट्रेशन को सही यूटिलाइज करोगे ना तो अच्छी चीज है। ऑडियंस को मैं ये बताना चाहूंगा कि आदिल सर के पास एक ऐसा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड है जो शायद आप सोच भी नहीं सकते। पहला वो खुद आपके सामने बताएंगे। फर्स्ट जो मेरा रिकॉर्ड है, जो मैंने सेल्फ मॉडिफाई किया था, बाइक मेरा स्कूटर। अच्छा, आपने वो मोबिलाइज स्कूटर खुद बनाया? आपकी खुद की डिजाइन थी? खुद डिजाइन किया था मैंने। क्या बात है, फैंटास्टिक। तो मैंने लिम्का बुक वालों को अप्रोच किया कि मुझे ये रजिस्टर करना है। हाँ, रजिस्टर करना है। तो उन्होंने कुछ टारगेट दिया था, अराउंड 100 या 100 के आसपास का कुछ दिया था, बट मैंने उसका 3 टाइम्स किया, 300 किलोमीटर उसको नॉन स्टॉप चलाया। तो 2015 के एडिशन में मेरा नाम उसमें लिम्का बुक में रजिस्टर 2015 में आपका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आ गया। हाँ। और सिर्फ इतना ही नहीं है, इनके पास एक और रिकॉर्ड है। आदिल सर बताइए। एक और रिकॉर्ड जो है, जो 6016 किलोमीटर इन 7.5 डेज, फर्स्ट क्वाड्रुप्लेजिक इन द वर्ल्ड टू डू इट। वंडरफुल सर, वंडरफुल। हमने बात करी स्ट्रगल की, हमने बात करी एट्रोसिटीज की, डिफिकल्टीज की, कठिनाइयों की, आगे बढ़ने की, इंस्पिरेशनल बातें करी। बट सर, ये आपकी जो हंसी थी,
हर मोमेंट में, हर पल में बरकरार थी, इसके बारे में क्या है? दो तरीके हैं जिंदगी जीने के, या हंस के जी लो या रो के जी लो। बिल्कुल सर, मैं हंस के जीता हूँ। क्या बात है। फैंटास्टिक सर, फैंटास्टिक। और जाहिर सी बात है कि आपकी हंसी देखकर, आपके इंटरव्यू को देखकर, आपकी बातचीत को देखकर, पर्सनालिटी को देखकर आपने अभी तक बहुत सारे दिल और फैंस तो जीत ही लिए होंगे। और क्योंकि जीत लिए हैं, इसलिए हमारे पास आपके लिए कुछ फैंस के सवाल हैं। मैं पढ़कर आपसे पूछना चाहूंगा, इफ यू कैन एंटरटेन देम प्लीज, क्योंकि वो दिल से चाहते हैं कि आप उनके सवालों का जवाब दें। Okay. बिल्कुल। तो पहला सवाल है, सर आपकी स्टोरी जो है वो बहुत इंस्पिरेशनल है, इट इज ट्रूली इंस्पिरेशनल। आपका इस फील्ड में या स्पोर्ट्स की फील्ड में कौन इंस्पिरेशन है या रहा है? हु इज बीन योर इंस्पिरेशन? मैं जो एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मैं जिसको पसंद करता हूँ मोहम्मद अली है। मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। और सेकंड जो है सचिन तेंदुलकर। मैं क्रिकेट को फॉलो नहीं करता हूँ, बट सचिन तेंदुलकर इज माय फेवरेट। अब हमारे साथ एक और फैन का क्वेश्चन आ रहा है। इट इज फ्रॉम मिस्टर रमेश एंड ही आस्क्स यू, अंसारी जी वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू। मेरा दोस्त हैंडीकैप्ड है, उसके पैर उसने एक एक्सीडेंट में खो दिए थे। अगर उसे स्पोर्ट्स में स्टार्ट करना हो तो क्या ऑप्शंस हैं, आप उसे क्या सलाह देना चाहेंगे? बहुत सारे ऑप्शन है, जो भी स्पोर्ट्स में उनको इंटरेस्ट है या मेरा कांटेक्ट नंबर उनको दे दीजिए, मैं उनको गाइड कर दूंगा। बहुत सारे ऑप्शन है, हर गेम खेल सकते हैं। नाउ वी हैव फ्रॉम मिस प्रीति एंड शी सेज, हाय आदिल, व्हाई डोंट यू स्टार्ट मेकिंग वीडियोस टू इंस्पायर अदर पीपल? आप वीडियोस बनाना क्यों नहीं शुरू करते दूसरे लोगों को इंस्पायर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए? इसलिए अभी जो है मेरा टारगेट बहुत बड़ा है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं जरूर करूंगा। Okay, so next up we have from Mr. आसिफ। सर उनका सवाल है आपसे, क्या आपको हर वक्त कोई आपके आसपास जरूरी होता है? डू यू ऑलवेज नीड समवन टू गेट अराउंड? इसलिए ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अकेला, मेरी प्राइवेसी ज्यादा मैटर करती है। तो मुझे कोई हेल्प करे हो तो मुझे पसंद ही नहीं है, तो मैं मोस्टली मेरे काम खुद ही कर लेता हूँ। And it's been an absolute honor to have you on our first episode of the show. Thank you so much for joining us, sir. और आप भी हमारे इस खूबसूरत कार्यक्रम बेहद जिंदगी का हिस्सा बन सकते हैं। Just visit www.adityabarlahealth.com/बेहद-जिंदगी और वहां पर जाकर आप भी अपनी इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल कहानियां शेयर कर सकते हैं। Thank you very much for joining us. It's been an absolute honor to having you all. Thank you very much.